तो व्यूअर्स एक स्टॉक लेवे में हम जानेंगे सर से कि हम कल के लिए हमारे लिए कौन सा स्टॉक्स या कौन से शेयर्स में क्या मूवमेंट आ रहा है, तो जी। जानते हैं सर से। सर आप सेक्टोरियल वाइज शेयर्स हमारे व्यूअर्स के लिए सजेस्ट करेंगे और वो मंडे के लिए देख सकें। हम्म। जी। जी निशा, तो देखिए सबसे पहला जो मैंने आपको सुबह के ट्रेड्स शेयर किए थे, उसके लिए देखिए जो सुबह के ट्रेड्स हमने शेयर किए थे निशा, वो सारे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले कौन कौन से ट्रेड आपने दिए थे। यस। तो यहाँ देखिए लोधा का एक बार हमने ट्रेड दिया था, ये बिल्कुल इंटैक्ट है, सेटअप बिल्कुल पॉजिटिव इंटैक्ट है। फोर्टिस भी में भी एक स्ट्रेंथ है, काउंटर में स्ट्रेंथ है। क्रिया इंडस्ट्री इसमें भी एक स्ट्रेंथ है। और ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर भी एक स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है जो स्ट्रक्चर्स हमने इसके बुलिश स्ट्रक्चर शेयर किए थे सुबह के शो में, वो बिल्कुल वैलिड है। और उसमें जो हैं जिनकी पोजीशंस हैं वो बने रहें। एक स्टॉक जरूर अभी मैं ऐड करना चाहूंगा जिसको कि मुझे लगता है कि इसके अंदर आज बड़ी स्ट्रेंथ बनी है काउंटर के अंदर, वो है ब्लू स्टार और एम्बर इंटरप्राइजेस। सो ब्लू स्टार को मैं एक यहाँ पर ज्यादा वेटेज दूंगा। अभी आपसे डिस्कस करता हूँ कि इसका डेरिवेटिव्स डेटा किस तरह का है। तो मुझे लगता है निशा ये करीब यहाँ पर करीब जिस तरह का जोन है, एक ब्रॉडनिंग पैटर्न इसके अंदर बन रहा है, प्राइस पैटर्न बन रहा है। यूजुअली जब तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होता तब तक ट्रेड नहीं आएगा। लेकिन ये पैटर्न कंप्लीट होता है करीब 1875 के ऊपर। अभी भाव है 1816। लेकिन जिस तरह का आज प्राइस मूव इसमें पिछले 3 दिन में आया है, और आज जिस तरह का इसने एक बेसिकली जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें हम मारूबोजो कहते हैं इसको। तो मारूबोजो में क्या होता है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है डे हाई, क्या ओपनिंग ऑलमोस्ट डे लो के पास होती है, क्लोजिंग ऑलमोस्ट डे हाई के पास होती है, ऑलमोस्ट उसी जगह पर हो जाती है। तो बड़ा बुलिशनेस इसको कहा जाता है। डेरिवेटिव्स डेटा को अभी हम रीड करें ब्लू स्टार में, तो आज करीब शॉर्ट कवरिंग दिखी है, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखी है। और शॉर्ट कवरिंग हमें दिखी है करीब जैसे ही 1746 के ऊपर ब्रेकआउट आया, तो वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग है। तो शॉर्ट कवरिंग और वॉल्यूम करीब 50% आज ऊपर है। ये वॉल्यूम हाई वीक है, इस वीक में बहुत अच्छा वॉल्यूम रहा है। डिफरेंट लेवल्स पर वॉल्यूम आया है 1680, फिर ऊपर 1730, और बड़ा वॉल्यूम आया 1745। तो मुझे लगता है कि ये जो जोन है 1750 का, इसके ऊपर स्टॉक बहुत काफी 1750 के ऊपर काफी इसमें स्ट्रेंथ है। और इस जोन के ऊपर ही मैं मान करके चलता हूँ, 1750 के ऊपर एक सपोर्ट बनता है इसका। और बिल्कुल इसको आप ग्रीन लेकर के चलें। ये मुझे लगता है कि 2000 रुपए तक का मूव दिखा सकता है आपको, जिसमें करीब जो उसका सबसे बड़ा सप्लाई जोन है वो 2000 के पास है। पहला सप्लाई जोन 1875 है, तो मुझे उसको पकड़ लीजिए। वो करंट भाव से आप अगर देखिए तो 3% ऊपर है। और सेकंड जो इसका सप्लाई जोन है 2000 के पास, वो करीब 11% ऊपर। तो ये बिल्कुल स्ट्रेंथ दिखा रहा है आज। और वॉल्यूम अच्छा है, शॉर्ट कवरिंग है फ्यूचर्स में, और बिल्कुल स्ट्रेंथ है काउंटर में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड हो जाता है। अदर देन जो मैंने आपको 4-5 ट्रेड दिए थे, लोधा, फोर्टिस की है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्ट्रेंथ है। और अदर देन दैट गिरावट जहां पर है जिन काउंटर्स में, आज जैसा मैंने बोला, नेशनल एल्यूमिनियम, वीईडीएल, हिंदुस्तान जिंक, सब 10% से ज्यादा गिरावट है। इसको हम चेज भी नहीं कर रहे थे फॉर दैट मैटर। और एक स्टॉक डिलीवरी का है, यहाँ बहुत स्ट्रेंथ है। डिलीवरी को आप देखिए, आज 30 तारीख है। डिलीवरी का जो स्टॉक है, अगर आप मंथली कैंडल देखें निशा, तो ये इस पर्टिकुलर मंथ में पिछले करीब 374 रुपए का स्टॉक बढ़ करके करीब आप देखिए 12-13% इसमें एक मूव आया है इस पर्टिकुलर पिछले 2 सप्ताह के अंदर। और एक अच्छी स्ट्रेंथ है, ये ब्रेकआउट के आसपास है। मुझे लगता है कि इस जोन को अगर ब्रीच करेगा तो ये अपना लास्ट स्विंग हाई तक जाएगा, जहां करीब 490 का भाव है। और इसने पिछले 6-7 सप्ताह के कैंडल को इस वीक में इनगल्फ कर दिया। एक बड़ी स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, डिलीवरी के अंदर। मुझे लगता है कि बेस 374 थोड़ा नीचे खिसक गया है। अगर मैं इसके डेरिवेटिव स्टैट्स को चेक करूं तो 5% ऊपर इंटरेस्ट आज बिल्डअप है। वॉल्यूम करीब 112% आज बिल्डअप है। और लॉन्ग बिल्डअप है, हर प्राइस के ऊपर वॉल्यूम आया हुआ है, अच्छा वॉल्यूम है। आज भी एक बहुत डिसेंट वॉल्यूम इसमें देखने को मिला है। मुझे लगता है बिल्कुल ये इट इज अप फॉर अ बिग मूव। 12-13% ऑलरेडी चला है इस पर्टिकुलर सप्ताह के अंदर। थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है 400 के आसपास, अगर बेस बनता है इसका। 422 का भाव है,
तो एक अच्छा बाय बनता है। ये 374 का डिमांड जोन है। मुझे लगता है ये 490 तक अपना मूव कंटिन्यू कर सकता है। मीन्स करंट भाव से भी करीब 15% इसका ऊपर सप्लाई जोन मेंटेन्ड है। तो एक्सट्रीमली लाइकली है निशा कि ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर जाए। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार जरूर देखा जा सकता है। वॉल्यूम है और ऊपर इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के अंदर, फेब एक्सपायरी में मुझे लगता है स्ट्रेंथ है। तो डिलीवरी और दूसरा स्टॉक जो मैंने आपको दिया था, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेंथ है। सर अब अंबर एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ डिस्कस बिल्कुल करना चाहते हैं। जी जी। तो अंबर एंटरप्राइजेज में देखिए, अंबर एंटरप्राइजेज में इस पर्टिकुलर वीक में एक उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितनी कि ब्लू स्टार के अंदर है। थोड़ा सा मैं और इसमें आज स्ट्रेंथ चाहता था, वो आई नहीं। अगर आज ये डी हाई के आसपास क्लोज होता जहां पर ये चला था, मुझे एक इनगल्फिंग देता पिछले 4-5 दिन के कैंडल की 5850 के ऊपर, तो मैं काफी इसको लेकर के पॉजिटिव होता। बट अभी नहीं हूं, मैं अभी इसको अवॉइड करना चाहूंगा। एक बार 5850 के ऊपर निकलने देते हैं, सस्टेन होने देते हैं, तब मुझे लगता है एक पुल बैक इसके अंदर लाइकली है। और अगर ब्लू स्टार में इंपैक्ट है निशा, तो एम्बर एंटरप्राइज में आएगा। इट इज ऑल्सो एंसिलरी ऑफ एयर कंडीशनिंग बिजनेस। बिल्कुल एक बार रब ऑफ इफेक्ट आ सकता है, नो डाउट। लेकिन एक बार 5760 के ऊपर निकल जाए तो एक पुल बैक आपको ऊपर की तरफ इसमें मिलता है 6596 रुपए की तरफ, जो करंट भाव से भी करीब मुझे लगता है कि 14-15% का अपसाइड है। तो डिसेंट अपसाइड इसमें पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड 5700 रुपए के ऊपर निकल जाए। तो सर आज के लिए तो हमने मोस्टली सारे स्टॉक्स जो डिस्कस कर लिए थे, जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस किए थे। आपने अभी हमें ब्लू स्टार, अंबर एंटरप्राइजेस और डिलीवरी का भी स्टॉक बताया फॉर दी मंडे ऑब्जर्वेशन। तो और अगर व्यूअर्स के लिए कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से बजट, वैसे तो हम पे नहीं करते हैं, हम बजट देखिए, मझगांव डॉक को मैंने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था। देखिए, और मझगांव डॉक पिछले 5 दिन का अगर आप प्राइस चार्ट देखिए तो डे हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है और स्ट्रेंथ है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है आज 6.5% का, 60% वॉल्यूम बिल्डअप है। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ आज चल रही है इसके अंदर आज भी। अदर देन दैट आप देखिए, जिस तरह से आज उनो मिंडा के अंदर स्ट्रेंथ आई है, इसको एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये ऑटो एंसिलरी बिजनेस उनो मिंडा एक अच्छी स्ट्रेंथ इस वीक में लेकर के गया है निशा। और सप्लाई जोन इसमें जरूर है, जहां पर ये क्लोज लिया है वो बड़ा सप्लाई जोन है 1180 का। ये बेसिकली आप देखिए, एक ब्रेकडाउन आया था इस जोन में 1280 का, समवेयर अराउंड 12 जैन के वीक में। इस जोन के ऊपर निकल जाएगा तो एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ पेंडिंग होगा। मुझे लगता है अपना स्विंग हाई जो ऑल टाइम हाई है वो 1337 के आसपास का है, वो जोन तक ये जाता हुआ दिख सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली है। 13% 14% का अपसाइड यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा अगर ये मूव लेकर के जाता है। तो ये काउंटर को लेकर के मैं आज जिस तरह का इसमें पिछले करीब 3 दिन से मूव आ रहा है, कल से करीब मूव इसके अंदर बना है एक डिसेंट, मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ है। डिलीवरी करीब 100% अप है, वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट 2.4% ऊपर है। और शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग दिख रही है साफ आज होता हुआ, लॉन्ग बिल्डअप है, एक बुलिश इंगल्फिंग हमें मिली है। और मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये सारे स्टॉक्स रहेंगे जहां पर मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रेंथ है जी। तो ये, हाँ, इसके अलावा थोड़ा मेरे ध्यान में फार्मा के 1-2 स्टॉक थे, लेकिन उस तरह की क्लोजिंग नहीं आई जो मैं चाहता था जिस तरह की क्लोजिंग आए। और बाकी स्टॉक्स देखिए मैंने उस दिन आपको शेयर किए थे, वो पोजीशंस इंटैक्ट है, उसमें कहीं कोई, एक्सेप्ट कैनरा बैंक। बाकी सारे स्टॉक्स जो आपसे सुबह मैंने शेयर किए थे, जो बीटीएसटी में परसों दिए थे शायद, वो सारे इंटैक्ट हैं। तो ठीक है सर। एक क्वेश्चन आया है कि हाउ डज हटको एंड लार्सन टूब्रो लुक इन व्यू ऑफ केपेक्स अनाउंसमेंट मे बी इन बजट। ये @messi हैं, इन्होंने किया है क्वेश्चन। सो देखिए, बजट के अंदर करीब 11-12 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेसिकली 11-12 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल रेज की प्लानिंग रहती है, केपेक्स की प्लानिंग रहती है सरकार की। इसमें से आप देखिए कि डिसेंट अमाउंट
जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट में जाता है। तो ये जो डेट रेस का प्लान होता है 11 से 12 लाख करोड़ रुपए का, इसका मान के चलिए 70-80% केपेक्स में जाता है। हर साल यही करीब बजट आता है। सो इतना डेट सरकार रेस करेगी 11 से 12 लाख करोड़ एवरेज, जो मुझे पिछले 2-3-4 साल का याद है। इसमें से करीब 70% आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जितनी कंपनीज काम करती हैं, देखिए हम उन्हीं कंपनियों के नाम ले रहे हैं जो आप अभी डिस्कशन कर रहे थे। चाहे वो आप उसके अंदर लोधा को देखिए, अभी आपने हडको का नाम लिया, हडको इन्होंने पूछा है, या आप पावर सेक्टर को देखिए, पावर सेक्टर के अंदर देखिए, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो जिसमें केईआई, आइनॉक्स, विंड, टोरेंट वगैरह आ जाते हैं। टोरेंट भी अब ग्रीन एनर्जी में है। और अदर देन दैट आप कैपिटल गुड सेगमेंट में देखिए, तो कैपिटल गुड में देखिए आज मैंने आपसे डिस्कस किया ब्लू स्टार, एम्बर में बिल्डअप है, पीजी इलेक्ट्रोपास में बिल्डअप है, पावर इंडिया में बिल्डअप है। एबीबी में देखिए हम लोगों ने स्टॉक दिया था 12-15% तब से ऊपर है हमारे डिस्कशन के बाद से, जो हम लोग ने उसको बीटीएसटी दिया था। तो देखिए ऑलरेडी ये सब मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है बजट का, इन स्टॉक्स के अंदर दिख ही रहा है। और जितने स्टॉक अभी भी मैंने डिस्कस किए वो सारे कैपिटल गुड्स वाले ही मोस्टली स्टॉक हैं। आप डिलीवरी को देख लीजिए, ठीक है, ये लॉजिस्टिक्स का स्टॉक है, ब्लू स्टार देखिए आप, एम्बर इंटरप्राइज देखिए, और उनो मिंडा ऑटो एंसिलरी, तो मझगांव डॉक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे स्टॉक देखिए जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर से जुड़े हुए स्टॉक हैं। तो जो भी सरकार का व्यू आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के, जो मुझे लगता है आएगा ही, क्योंकि ये सरकार 2014 से ही जो सरकार डेट रेस करती है बाय वर्च्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स और विच एवर अदर मीन्स, उसका 70% तक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता होता दिखता है। तो वो सीधे सीधे आपको ये सारे स्टॉक्स मूव आता हुआ दिखेगा। और हम कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव्स डेटा को रीड करें, न्यूज पे ना जाएं। डेरिवेटिव्स डेटा में, मार्केट पार्टिसिपेंट के डेटा में दिख जाता है अगर लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप है या उसको ऊपर जाना है, तो न्यूज के बेस पर पे तो काम नहीं कर सकते। सो मुझे लगता है जो स्टॉक्स मैंने आपसे डिस्कस किए वो सारों सभी में ही लॉन्ग बिल्डअप है। उसको आप अपने पास, अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल अच्छी बात है। और अगर आप लेना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात कीजिए और अपना कॉन्शियस यूज कीजिए और अकॉर्डिंगली अपनी कॉल लीजिए।